और देखिए, देश में जिस शख्स ने भी शेयर बाजार का नाम सुना है उसने राकेश झुनझुनवाला का नाम जरूर सुना होगा। देश के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। वो 62 साल के थे। झुनझुनवाला ने हाल ही में अकासा एयरलाइन की शुरुआत की थी। अच्छा, सिर्फ 5,000 रुपए से शेयर बाजार में निवेश की शुरुआत करने वाले राकेश झुनझुनवाला ने कैसे 41,000 करोड़ का साम्राज्य बना डाला, आइए देखते हैं। उन्होंने पिछले 30 सालों में साबित कर दिया कि शेयर मार्केट के 21वीं सदी के बिग बुल वो ही थे। राकेश झुनझुनवाला की कहानी किसी सपने से कम नहीं है। असंभव सी दिखने वाली मंजिल को हकीकत से बदल देने की कहानी है राकेश झुनझुनवाला। भारत जैसे गरीब देश में हर शख्स अरबपति बनने का सपना देखता है, लेकिन इस सपने को सच कर दिखाया राकेश झुनझुनवाला ने। सिर्फ 5,000 रुपए से 41,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य बनाने वाले राकेश झुनझुनवाला 62 साल की उम्र में दुनिया को छोड़कर चले गए। स्टॉक मार्केट के किंग माने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का सुबह 7 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। वो लंबे समय से डायबिटीज से पीड़ित थे। मार्केट के किंग माने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला आज हम सबके बीच नहीं रहे। सुबह 7 बजे के करीब उनका निधन हो गया। मैं फिलहाल मलबार हिल इस इलाके में स्थित इल प्लाजो, ये जो इमारत है उसके 16 और 17वें मंजिल पर झुनझुनवाला जी रहते थे। अपने परिवार के साथ इसके सामने खड़ी हूँ। तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये इलाका है, इस इलाके में वो रहते थे। और सुबह 7 बजे जब ये खबर आई तब से कई सारे लोग उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं। 12 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर उनके घर ले जाया गया। 6:30 बजे उन्हें सीने में दर्द होने के कारण ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर सीने में दर्द हो रहा था। इस शिकायत से वो वहां दाखिल हुए थे, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता राधेश्याम जी झुनझुनवाला एक इनकम टैक्स अफसर थे। राजस्थानी परिवार में जन्मे राकेश की मां का नाम उर्मिला झुनझुनवाला था। राकेश झुनझुनवाला के बड़े भाई राजेश एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इसके अलावा राकेश झुनझुनवाला की 2 बहनें भी हैं, जिनमें से एक का नाम सुधा है। राकेश झुनझुनवाला ने निवेश की दुनिया में साल 1985 में कदम रखा था। तब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे। कॉलेज की पढ़ाई के बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीए की डिग्री भी ली। बताया जाता है कि शेयर बाजार में झुनझुनवाला की दिलचस्पी पिता के कारण हुई। उनके पिता टैक्स ऑफिसर थे। उनके पिता अक्सर अपने दोस्तों के साथ शेयर बाजार की बातें किया करते थे। झुनझुनवाला अपने पिता की बातें गौर से सुनते थे। पिता की बात समझने के बाद उन्होंने दलाल स्ट्रीट को समझना शुरू किया और यहीं से उन्होंने निवेश की दुनिया में उड़ान भरना भी शुरू कर दी। निवेश की दुनिया में जब उन्हें फायदा होने लगा तो उन्हें इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि अगर कहीं से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है तो वो सिर्फ यही जगह है। एक चीज सोच लो, जिस दिन में बाजार आया तो 1985 में उस दिन इंडेक्स 150 था। 150 से 1000 हुआ तो 4 गुण हुए, 4 अक्षर हुए, और 10,000 हुआ तो 5 अक्षर हुए। इसके बाद सिर्फ 1 लाख के 6 अक्षर, जो बहुत 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 दूर है। आप समझे ना, तो एक बहुत बड़ा महत्व का मेरे को लगता है इवेंट है ये। झुनझुनवाला शुरू से ही रिस्क लेने वाले थे। उन्होंने अपने भाई के ग्राहकों से बैंक इंटरेस्ट की तुलना में अधिक रिटर्न के साथ इसे वापस करने के वादे के साथ पैसे उधार लिए। 1986 में उन्होंने अपना पहला बड़ा मुनाफा तब कमाया जब उन्होंने 43 रुपए में टाटा टी के 5,000 शेयर खरीदे और 3 महीने के भीतर स्टॉक बढ़कर 143 रुपए हो गया। उन्होंने अपने पैसे से 3 गुना से अधिक कमाया। उन्होंने 3 साल में 20 से 25 लाख कमाए। राकेश झुनझुनवाला ने महज 3 साल में ही शेयर में पैसे लगाकर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा लिया। इसके बाद उन्होंने कई कंपनियों में दांव लगाए और खूब लाभ कमाया। वो शेयर बाजार के दिग्गजों के साथ उठने बैठने लगे और स्टॉक मार्केट की बारीकियों को समझा। राकेश झुनझुनवाला को जिस स्टॉक ने बिग बुल बनाया वह थी टाटा की टाइटन कंपनी।
साल 2003 में राकेश झुनझुनवाला ने टाटा समूह के टाइटन कंपनी में निवेश किया था। उस वक्त राकेश झुनझुनवाला ने महज 3 रुपए के हिसाब से टाइटन कंपनी के 6 करोड़ शेयर्स खरीदे थे, जिसकी आज कुल कीमत जो है वो 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। झुनझुनवाला ने पिछले कुछ सालों में टाइटन के अलावा क्रिसिल, सेसागोवा, प्राज इंडस्ट्रीज, अरबिंदो फार्मा और एनसीसी जैसी कंपनियों में सफलतापूर्वक निवेश किया था। ऐसा माना जाता था कि राकेश झुनझुनवाला जिस स्टॉक पर हाथ रख दे वो सोना हो जाता है। राकेश झुनझुनवाला खुद तो अरबपति बने ही, उनके साथ उनकी टिप पर काम करने वाले लाखों लोग भी करोड़पति बन गए। छोटे निवेशक को क्या करना चाहिए कि उसकी जो भी मूल है उस मूल का कुछ परसेंटेज इक्विटी में डालने का डिसाइड करना चाहिए और वो खुद पैसा नहीं मैनेज करना चाहिए, क्योंकि आज पैसा मैनेज करना एकदम प्रोफेशनल काम है। आपकी तबीयत खराब होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको वकील का कोई काम पड़ता है, वकील के पास जाते हैं। तो ये एक 24 घंटे का प्रोफेशन है टू मैनेज मनी इन द मार्केट। तो ये आपको ऐसा काम करना चाहिए कि जो आदमी पैसा ठीक से मैनेज करता है, या तो म्यूचुअल फंड, उसको दे के आपका पैसा मैनेज करता है। 2003 में राकेश झुनझुनवाला ने अपनी खुद की स्टॉक ट्रेडिंग फर्म रेयर इंटरप्राइजेस शुरू की। ये फर्म राकेश और उनकी पत्नी रेखा के नाम पर बनी है। आरए यानी राकेश और आरई यानी रेखा झुनझुनवाला। रेखा झुनझुनवाला भी एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं। दोनों ने 1987 में शादी की थी। रेखा का भी अपने पति की तरह ही कई कंपनियों में स्टेक है। हाल ही में शुरू हुई एयरलाइन कंपनी अकासा में भी राकेश की पत्नी रेखा सबसे बड़ी हिस्सेदार हैं। राकेश और रेखा की अकासा में कुल हिस्सेदारी 45.97% है। इस महीने 7 अगस्त को ही राकेश झुनझुनवाला की शुरू की हुई एयरलाइन अकासा एयरलाइन ने आसमान में पहली उड़ान भरी थी। वेलकम टू अकासा एयर, इट्स योर स्काई। खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद वो व्हीलचेयर के सहारे उद्घाटन में शामिल हुए थे। मेरे क्षेत्र के साथ नागर विमानन क्षेत्र में अकासा एक नई एयरलाइन की शुरुआत हमने अभी कुछ दिन पहले ही 7 तारीख को हमने साथ में की थी। मेरा अनुमान नहीं था कि इतनी विषम परिस्थिति से वे गुजर रहे थे, कि परिवार को मेरे दिल की गहराइयों के साथ से श्रद्धांजलि। हाल ही में उनकी एक क्लिप भी वायरल हुई है, जिसमें वो व्हीलचेयर पर बैठे हुए डांस करते हुए दिखाई दिए थे। ये वीडियो उनकी जिंदा दिली को दिखाता है। पिछले साल सोशल मीडिया पर राकेश झुनझुनवाला की तब भी खूब चर्चा हुई थी, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे। उनकी बिना स्त्री की शर्ट को लेकर सोशल मीडिया में कई मीम भी बने थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। पीएम ने ट्विटर पर लिखा कि राकेश झुनझुनवाला अदम्य थे, जीवन से भरपूर, मजाकिया और व्यवहारिक। वो अपने पीछे वित्तीय दुनिया में एक अमिट योगदान छोड़ गए हैं। वो भारत की प्रगति के प्रति भी भावुक थे। उनका जाना दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं शांत थी। इसलिए मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान के शेयर बाजार में तेजी रहेगी। अब बीच बीच में मंदी जरूर आएगी, अब कब आएगी, कैसे आएगी, वो बोलना मुश्किल है। पर मुझे लगता है जो लॉन्ग टर्म इंडियन इक्विटी मार्केट्स में पैसा लगाएगा वो जरूर पैसा कमाएगा। राकेश झुनझुनवाला के परिवार में उनकी पत्नी रेखा के अलावा एक बेटी और 2 जुड़वा बेटे हैं। उनकी बेटी निष्ठा का जन्म शादी के 17 साल बाद 30 जून 2004 को हुआ था, जबकि राकेश और रेखा के जुड़वा बेटों आर्यमन और आर्यवीर का जन्म 2009 में हुआ। राकेश झुनझुनवाला ने कुछ समय पहले कहा था कि वो अपने दोनों बेटों को 25 साल का होता देखना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।